लेकर आया हूँ वेरिकोसील का टेस्टिमोनियल है जो विद इन 45 डेज़ के अंदर ही सॉर्टेड हो चुके हैं। मतलब उनको ग्रेड 2 का वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ था बट राइट नाउ वो 45 दिन में क्योर हो चुके हैं। अब उन्होंने दवाइयाँ भी रोक दी हैं। इवन आप अपने सामने स्क्रीन पे देखिए और जज कीजिए कि एक्चुअली वेरिकोसील का सिर्फ और सिर्फ इलाज सर्जरी है या और कुछ भी है। ठीक है, इसी के साथ कुछ वेरिकोसील के पेशेंट्स जो मुझसे पूछते हैं जो मैं उसके बारे में आज थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ क्वेरीज़ मेरे पास कमेंट्स में आई हैं, कुछ क्वेरीज़ वैसे ही पेशेंट रैंडमली पूछते रहते हैं और बार बार पूछ रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज एक वीडियो इस पे बना दी जाए जो उनकी नॉर्मल क्वेरीज़ होती हैं। तो सबसे पहली क्वेरी है कि ब्लड प्रेशर उनके वेरिकोसील पे इम्पैक्ट डालता है या नहीं डालता। देखो ऑब्वियस ही बात है, बीपी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को हम देखते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 35 एज के बाद ही देखी जाती है कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो रही है या फिर किसी भी चीज़ के ब्लड प्रेशर होने की वजह से उनको ये दिक्कतें ज़्यादा पेनफुल हो रही हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ एक ऐसे पेशेंट्स जो इन्होंने 60 की एज में थे, उन्होंने एक ट्रीटमेंट लिया था और एक पेशेंट थे 55 के आसपास के पेशेंट थे, उन्होंने भी ट्रीटमेंट लिया था। बट दोनों जो पेशेंट थे उनमें से दोनों को बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी। तो जब दोनों को बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी तो ऐसा जो बीपी से कोई सिम्टम्स गैदर नहीं कर रहे थे। बट एक पेशेंट थे जो 48 ईयर्स के थे, वो पेशेंट बीपी के थे और वो मेडिसिन इनटेक कर रहे थे। बट वो जब कहते थे जब मैं मेडिसिन अपनी छोड़ देता हूँ तो मेरे को टेस्टिस में पेन होता है। अब वहाँ पर हम पेशेंट को ये कहते हैं कि जब आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, मान लीजिए अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन भी लें वेरिकोसील की, चाहे आप आयुर्वेदिक भी मेडिसिन लो, तो हम दोनों मेडिसिन में आपको एक ब्लड का रेगुलेटरी कोई मेडिकेशन साथ देते हैं जो आपकी ब्लड की कैसी भी फ्लो को बेटर करने की कोशिश करे, ना कि उसको ख़राब करने की कोशिश करे। तो जब हम ब्लड की बेटर करने की काम करते हैं तो वहाँ पर आपका बीपी तो कंट्रोल होता ही होता है। साइड बाय साइड आपको एक और हेल्प मिलती है कि आपके टेस्टिस का पेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब बीपी हाई रहेगा तो ब्लड का फ्लो अलग तरीके से बॉडी में बहता है, जिसकी वजह से वो आपकी इन्फ्लामेशन वाले पार्ट में दर्द देना चालू कर देता है। इन्फ्लामेशन माने कि सूजन आने वाली जगह पे आपको दर्द देना चालू कर देता है। जब हम ब्लड का फ्लो बेटर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम आपके ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करते हैं, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ख्याल से हर एक वेरिकोसील के पेशेंट को सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स अलग ही दुनिया में होते हैं कि वेरिकोसील हो गया तो अब उनकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो एक पेशेंट थे जिन्होंने मेरे को उससे एक क्वेश्चन पूछा कि स्ट्रेस की वजह से मेरा वेरिकोसील बढ़ता जा रहा है। तो सिंपली बात है, क्योंकि जैसे आप मेरी वीडियोस देखते हो वैसे बहुत सारे डॉक्टर्स औरों की भी देखते हो जो वेरिकोसील के बारे में आपको गाइड करते हैं, बताते हैं। बट आप मेरे ख्याल से पैनिक जल्दी कर जाते हो। पैनिक माने कि डर जाते हो या फियर ऑफ वेरिकोसील आ जाता है। आपके माइंड में हमेशा थॉट प्रोसेस में यही चलता रहता है कि वेरिकोसील हो गया, मेरी लाइफ ख़राब हो गई, आगे जाकर मेरी फैमिली नहीं बनेगी, आगे जाकर मेरी शादी अच्छी नहीं रहेगी, मेरी सेक्स लाइफ ख़राब होगी। बहुत अलग अलग चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं जो एक्चुअली आपको स्ट्रेस दे देती है। ना होते हुए भी स्ट्रेस आप ले लेते हैं, क्योंकि वेरिकोसील का पेशेंट मैंने तब तक ठीक देखा है जब तक उसको ये नहीं पता कि उसको वेरिकोसील हुआ। ठीक है, जैसे वो वेरिकोसील डिटेक्ट हो जाता है या उनके रिपोर्ट्स में मेंशन हो जाता है वेरिकोसील है, तब वो पता नहीं कौन से जहाँ का स्ट्रेस अपने पास ले लेते हैं जिसकी वजह से वो अपनी वेरिकोसील को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि एक जगह बैठे रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, घूम नहीं सकते, वेट नहीं उठा सकते, सपोर्टर डालेंगे, बहुत अलग अलग तरीके के वो अपनी थेरेपियाँ चला लेते हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग राय ले लेते हैं। कभी कोसे पानी से सेक करेंगे, कभी ठंडे पानी से सेक करेंगे, कहेंगे कि टेस्टिकल्स हैंग कर रहा है तो ठंडा पानी से सेक कर लो तो नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं वेरिकोसील के पेशेंट। तो सिंपली आप बस अपने पे बिलीव कीजिए कि आपको कोई भी एज सच दिक्कत नहीं हुई है। जब आप ये मान लेंगे ना अपने ब्रेन से, तो आधा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है डॉक्टर का कि वो आपको आकर कुछ दे या कुछ आपको बोले। क्योंकि आधा हम परेशान अपने दिमाग से होते हैं। अगर मैं ज़्यादा सोचूंगा किसी भी चीज़ के बारे में तो वो परेशान मेरे को ही करेगा ना, किसी और को थोड़ी ना करेगा। और ये आपको वेरिकोसील को थोड़ी ना ठीक कर देगा जब आप ज़्यादा सोचेंगे। आप उसके लिए काम कीजिए, आप उसके लिए पैथी चूज़ कीजिए। आपको होम्योपैथ पे जाना है होम्योपैथ पे जाओ, आयुर्वेद पे जाना है आयुर्वेद पे जाओ। आप वहाँ पर पैथी चूज़ कीजिए और जो आपको सही लगे वहाँ पर आप
जाकर ट्रीटमेंट लीजिए और बाकी सब कुछ भूल जाइए कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्या होगा, फ्यूचर में क्या होना है, क्योंकि कल तो मैंने भी नहीं देखा ना आपने देखा है, तो कल की सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आज में जियो, आज आप ट्रीटमेंट लो, बस एनफ है, इसके बारे में आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, मेरा वेरिकोसील तो ठीक हो गया सर, अब मैं जिम चला जाऊँ? या जो पेशेंट वेरिकोसील का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं वो तब भी पूछ लेते हैं कि सर अब मैं ठीक तो हो रहा हूँ, अब मैं जिम चला जाऊँ? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ समझने की ये ज़रूरत है कि वेरिकोसील हुआ क्यों था। तो उस चीज़ को सबसे पहले समझते हैं कि अगर हम कॉन्स्टिपेटेड हैं, हमारा इनडाइजेशन वाली दिक्कतें हैं, हमारी स्टमक ट्रबल्स हैं और इसकी के साथ हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं और हमारा जो बॉडी मास है वो लीन की कैटेगरी में आता है, मतलब कि हम पतले ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हम वेरिकोसील ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पेशेंट जब कहता है कि मैं वेरिकोसील का तो ले रहा हूँ सर आपसे ट्रीटमेंट, मेरे को थोड़ी सी हीलिंग हो चुकी है, मैं पहले 2.5 पे था, मेरा 2 mm आ गया है, तो अब मैं जिम स्टार्ट कर दूँ क्योंकि अब अप्रॉक्सीमेटली तो सेम है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये कॉज एक तरीके से आपका एक कारण था, आपकी जो जिम था, आपका जो कॉन्स्टिपेशन था, जो आपकी बॉडी टाइप थी, ये आपके कॉज में आ गए। ये समझ लें कि आपका एक रूट कॉज हो गया। जैसे कि अगर मैं आपके हाथ पे कुछ मार दूं या चोट लगा दूं और यहाँ पर आपका सूज जाता है और मैं बाकी बात पे उस पर हाथ मारूंगा तो वो क्या करेगा, दर्द करेगा। सेम प्रोसीजर आप वही दोहराते हैं कि आप हील होने लगते हैं तो आप जिम चले जाते हैं और जिम जाकर उसी चीज़ को और बड़ा कर देते हैं। सिंपल सी बात है, हैवी वेट लिफ्टिंग चाहे ले लो, चाहे आप नॉर्मल पुशअप्स भी ले लो या चाहे आप नॉर्मली चिनअप्स भी ले रहे हो, तो उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आता है, जब भी आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हो, चाहे आप 2.5 किलो का वेट भी लेते हो, तब भी आपके साथ एक दिक्कत आती है, वो आती है आपकी स्टमक की टाइटनेस की। क्या करते हैं, कभी भी हम कोई भी स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारा स्टमक टाइट होगा ही होगा ऑटोमेटिकली, बॉडी का फिनोमेना है कि वो बिना टाइट करे आप रिलैक्स मोड पे कोई भी डंबल नहीं उठा सकते, कोई भी वेट नहीं उठा सकते। जब भी वो इम्पैक्ट आएगा आपके स्टमक पे तो वो प्रेशर जनरेट करता है, जब वो प्रेशर जनरेट करता है वो नीचे की तरफ भी करता है, ऊपर की तरफ भी करता है। ऊपर वाली तो छाती समझ जाती है, बट नीचे वाली क्या जगह पे क्या होता है कि वो टेस्टिकल्स का जो ब्लड का फ्लो है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील बढ़ सकता है या बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज कुछ आराम वाली चाहिए, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज चाहिए, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप वो घर पे आराम से कर सकते हैं और उस एक्सरसाइज से अपने वेरिकोसील को ठीक भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या होता है कि पेशेंट की अलग अलग जनरली क्वेरी होती है कि मैं चाय पीता हूँ, मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, मैं कभी कभी अल्कोहल इनटेक कर लेता हूँ, स्मोकिंग करता हूँ। तो ये जनरल आपके लिए भी है, अगर आप इन 4 चीज़ों कर रहे हो तो आपसे आप थोड़ा थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले बात करेंगे कॉफ़ी और चाय के बारे में। कॉफ़ी और चाय बेसिकली हमारी बॉडी का पीएच इंक्रीज़ करती है, हमें एसिडिक की तरफ ले जाती है, तो वो आपके लिए दिक्कत बढ़ा सकती है। दूसरा क्या होता है, दोनों के अंदर एक में कैफ़ीन होता है और एक में होता है निकोटिन। चाय के अंदर आपको निकोटिन मिलता है और कैफ़ीन मिलता है आपको कॉफ़ी के अंदर। तो वो क्या करता है, आपको एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए तो हेल्प करता है कॉफ़ी, बट उसी के साथ साथ आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स भी ज़्यादा बनाता है। वैसे ही जैसे चाय भी अगर जाता है, चाय अंदर इनटेक करते हैं तो वो भी टॉक्सिन्स बनाता है। और निकोटीन के साथ तो एक और चीज़ भी है जुड़ी हुई कि निकोटीन जो है वो बेसिकली हमारे को एरेक्टाइल डिसफंक्शन भी दे सकता है। तो सिंपली अगर आप चाय पी रहे हैं या फिर आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वो टॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से आपके ब्लड के फ्लो में चेंजेस ले आता है, ऐसे फ्लो नहीं करता तो दिक्कत बना सकता है। इसी के साथ बात करेंगे कि अल्कोहल की, अल्कोहल बेसिकली टॉक्सिन्स क्रिएट करती है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ा देती है, जिसकी वजह से दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो भी आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। जैसे कि वेंस के फ्लो, अगर मान लीजिए अगर कहीं पे भी आपका HDL बढ़ रहा है तो बेसिकली वो क्या करेगा, ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। तो वेंस में भी ब्लड का ही फ्लो होता है, तो कहीं पे भी आपको ब्लॉकेज क्रिएट करेगा तो वो आपको दिक्कत ज़्यादा बढ़ाएगा, वेरिकोसिल ज़्यादा बढ़ाएगा। इसी के साथ सिगरेट के साथ भी सेम सिनेरियो होता है, निकोटिन देता है और निकोटिन आपकी वेरिकोसिल को इंक्रीज़ करता है। तो अगर आज तक आप
वेरिकोसील के पेशेंट हो और ये 4 चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ कंज्यूम कर रहे हो तो उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अवॉइड करना स्टार्ट करो और एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ना स्टार्ट करो। इसी के साथ आज के मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़े से और क्वेरीज लेकर आऊँगा। जो जनरल क्वेरीज होती है पेशेंट की, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। आपके लिए इस बारी के लिए नमस्ते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आप पेशेंट हैं वेरिकोसील के लिए और आप समझना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि उसके बारे में कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के पास या अपने किसी भी जो वेरिकोसील या स्पर्म काउंट या कोई भी एरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट हैं, उनसे भी ये बात डिस्कस कर सकते हैं और ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।